हमारी वसीयत और विरासत। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की आत्मकथा। पिछले ऑडियो में हमने सुना था प्रवास का दूसरा चरण। इस ऑडियो में हम सुनेंगे विचार क्रांति का बीजारोपण, पुनः हिमालय आमंत्रण। मथुरा से ही उस विचार क्रांति अभियान ने जन्म लिया जिसके माध्यम से आज करोड़ों व्यक्तियों के मन मस्तिष्कों को उलटने का संकल्प पूरा कर दिखाने का हमारा दावा आज सत्य होता दिखाई देता है। सहस्त्रकुंडीय यज्ञ तो पूर्व जन्म से जुड़े उन परिजनों के समागम का माध्यम था जिन्हें भावी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। इस यज्ञ में 1 लाख से भी अधिक लोगों ने समाज से, परिवार से एवं अपने अंदर से बुराइयों को निकाल फेंकने की प्रतिज्ञाएं ली। यह यज्ञ नरमेध यज्ञ था। इनमें हमने समाज के लिए समर्पित लोक सेवियों की मांग की एवं समयानुसार हमें वे सभी सहायक उपलब्ध होते चले गए। यह सारा खेल उस अदृश्य बाजीगर द्वारा संपन्न होता ही हम मानते आए हैं, जिसने हमें माध्यम बनाकर समग्र परिवर्तन का ढांचा खड़ा कर दिखाया। मथुरा में ही नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक क्रांति के लिए गांव-गांव आलोक वितरण करने एवं घर घर अलग जगाने के लिए सर्वत्र गायत्री यज्ञ समेत युग निर्माण सम्मेलन के आयोजनों की एक व्यापक योजना बनाई गई। मथुरा के सहस्त्रकुंडीय यज्ञ के अवसर पर जो प्राणवान व्यक्ति आए थे, उन्होंने अपने यहाँ एक शाखा संगठन खड़ा करने और एक ऐसा ही यज्ञ आयोजन का दायित्व अपने कंधों पे लिया। यह कहे कि उस दिव्य वातावरण में अंतःप्रेरणा ने उन्हें दायित्व सौंपा ताकि हर व्यक्ति न्यूनतम 1000 विचारशील व्यक्तियों को अपने समीपवर्ती क्षेत्र में से ढूंढकर अपना सहयोगी बनाए। आयोजन 4-4 दिन के रखे गए। इनमें 3 दिन 3 क्रांतियों की विस्तृत रूपरेखा और कार्य पद्धति समझाने वाले संगीत और प्रवचन रखे गए। अंतिम चौथे दिन यज्ञाग्नि के सम्मुख उन लोगों से व्रत धारण करने को कहा गया जो अवांछनीयता को छोड़ने और उचित परंपराओं को अपनाने के लिए तैयार थे। ऐसे आयोजन जहां जहां भी हुए बहुत ही सफल रहे। इनके माध्यम से प्रायः 1 करोड़ व्यक्तियों ने मिशन की विचारधारा को सुना एवं लाखों व्यक्तियों ऐसे थे जिन्होंने अनैतिकताओं, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के परित्याग की प्रतिज्ञाएं ली। इन आयोजनों में से अधिकांश के बिना दहेज और धूमधाम के साथ विवाह हुआ। मथुरा में एक बार और 100 कुंडीय यज्ञ में 100 आदर्श विवाह कराए गए। तब से ये प्रचलन बराबर चलते आ रहे हैं और हर वर्ष इस प्रकार के आंदोलन से अनेक व्यक्ति लाभ उठाते रहे हैं। सहस्त्रकुंडीय यज्ञ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रसंगों से जुड़े अनेकानेक रहस्यमय घटनाक्रमों का विवरण बताना अभी जनहित में उपयुक्त न होगा। इस काया को छोड़ने के बाद ही वह रहस्योद्घाटन हो, ऐसा प्रतिबंध हमारे मार्गदर्शक का है, सो हमने उसे दबी कलम से ही लिखा है। इस महान यज्ञ से हमें प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी कुछ मिला। एक बहुत बड़ा संगठन रातों रात गायत्री परिवार के रूप में खड़ा हो गया। युग निर्माण योजना के विचार क्रांति अभियान एवं धर्मतंत्र से लोक शिक्षण के रूप में उनकी भावी भूमिका भी बन गई। जिन जिन स्थानों से आए व्यक्तियों ने अपने यहाँ शाखा स्थापित करने के संकल्प लिए, लगभग वही 2 दशक बाद हमारे प्रज्ञा संस्थान एवं स्वाध्याय मंडल विनिर्मित हुए। जिन स्थायी कार्यकर्ताओं ने हमारे मथुरा से आने के बाद प्रेस प्रकाशन, संगठन प्रचार का दायित्व अपने कंधों पर लिया, वे इसी महायज्ञ से उभर कर आए थे। संप्रति शांति कुंज में स्थायी रूप से कार्यरत बहुसंख्यक स्वयं सेवकों की पृष्ठभूमि में इस महायज्ञ अथवा इसके बाद देश भर में हुए आयोजनों की प्रमुख भूमिका रही है। इससे हमारी स्वयं की संगठन सामर्थ्य विकसित हुई है। हमने गायत्री तपोभूमि के सीमित परिकर में ही 1 सप्ताह, 9 दिन एवं 1 माह के कई शिविर आयोजित किए। आत्मोन्नति के लिए पंचकोशी साधना शिविर,
स्वाध्याय संवर्धन हेतु कायाकल्प सत्र एवं संगठन विस्तार हेतु परामर्श एवं जीवन साधना सत्र उन कुछ प्रमुख आयोजनों में से हैं जो हमने सहस्त्र एवं शतकुंडीय यज्ञ के बाद मथुरा में मार्गदर्शक के निर्देशानुसार संपन्न किए। गायत्री तपोभूमि में आने वाले परिजनों से जो हमें प्यार मिला, परस्पर आत्मीयता की जो भावना विकसित हुई, उसी ने एक विशाल गायत्री परिवार को जन्म दिया। यह वही गायत्री परिवार है जिसका हर सदस्य हमें पिता के रूप में, उंगली पकड़कर चलाने वाले मार्गदर्शक के रूप में, घर परिवार और मन की समस्याओं को सुलझाने वाले चिकित्सक के रूप में देखता आया है। इसी स्नेह सद्भाव के नाते हमें भी उनके यहाँ जाना पड़ा जो हमारे यहाँ आए थे। कई स्थानों पर छोटे छोटे यज्ञायोजन थे, कहीं सम्मेलन तो कहीं प्रबुद्ध समुदाय के बीच तर्क, तथ्य, प्रतिपादनों के आधार पर गोष्ठी आयोजन। हमने जब मथुरा छोड़कर हरिद्वार आने का निश्चय किया तो लगभग 2 वर्ष तक पूरे भारत का दौरा करना पड़ा। 5 स्थानों पर तो उतने ही बड़े सहस्त्रकुंडी यज्ञों का आयोजन था जितना बड़ा मथुरा का सहस्त्रकुंडी यज्ञ था। ये थे टाटानगर, महासमुंद, बहराइच, भीलवाड़ा एवं पोरबंदर। एक दिन में 3 स्थानों पर रुकते हुए हजारों मील का दौरा अपने अज्ञातवास पर जाने के पूर्व कर डाला। इस दौरे से हमारे हाथ लगे समर्पित समयदानी कार्यकर्ता, ऐसे अगणित व्यक्ति हमारे संपर्क में आए जो पूर्व जन्म में ऋषि जीवन जी चुके थे। उनकी समस्या सामर्थ्य को पहचान कर हमने उन्हें परिवार से जोड़ा और इस प्रकार पारिवारिक सूत्रों से बंधा एक विशाल संगठन बनकर खड़ा हो गया। मार्गदर्शक का आदेश वर्षों पूर्व ही मिल चुका था कि हमें 6 मास के प्रवास के लिए पुनः हिमालय जाना होगा, पर पुनः मथुरा न लौटकर हमेशा के लिए वहां से मोह तोड़ते हुए हरिद्वार सप्त सरोवर में सप्त ऋषियों की तपस्थली में ऋषि परंपरा की स्थापना करनी होगी। अपना सारा दायित्व हमने क्रमशः धर्मपत्नी के कंधों पर सौंपना काफ़ी पूर्व से आरंभ कर दिया था। वे पिछले 3 में से 2 जन्मों में हमारी जीवन संगिनी बनकर रही थीं। इस जन्म में भी उन्होंने अभिन्न साथी सहयोगी की भूमिका निभाई। वस्तुतः हमारी सफलता के मूल में उनके समर्पण, एक निष्ठ सेवा भाव को देखा जाना चाहिए। जो कुछ भी हमने चाहा, जिन प्रतिकूलताओं में जीवन जीतने हेतु कहा, उन्होंने सहर्ष अपने को उस क्रम में ढाल लिया। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ग्रामीण जमींदार के घराने की थी तो उनकी एक धनी शहरी खानदान की, परंतु जब भूलने का प्रश्न आया तो दोनों मिलकर एक हो गए। हमने अपने गांव की भूमि विद्यालय हेतु दे दी एवं जमींदारी बांड से मिली राशि गायत्री तपोभूमि के लिए जमीन खरीदने हेतु, तो उन्होंने अपने सभी जेवर तपोभूमि का भवन विनिर्मित करने के लिए दे दिए। यह त्याग समर्पण उनका है जिसने हमें इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी दूसरी हिमालय यात्रा में उन्होंने हमारी अनुपस्थिति में संपादन संगठन की जिम्मेदारी संभाल डाली। अब हम 10 वर्ष बाद 1971 में एक बहुत बड़ा परिवार अपने पीछे छोड़कर हिमालय जा रहे थे। गायत्री परिवार को दृश्य रूप में एक संरक्षक चाहिए जो उन्हें स्नेह ममत्व दे सके। उनकी दुख भरी वेदना में आंसू पोंछने का कार्य माता ही कर सकती थी। माताजी ने यह जिम्मेदारी भली भांति संभाली। प्रवास पर जाने से 3 वर्ष पूर्व से ही हम लंबे दौरे पर रहा करते थे। ऐसे में मथुरा आने जाने वाले परिजनों से मिलकर उन्हें दिलासा देने का कार्य वे अपने कंधों पर ले चुकी थीं। हमारी सामाजिक जीवन जीने में हमें उनका सतत सहयोग ही मिला। 200 रुपये में 5 व्यक्तियों का गुजारा, परिवार का भरण पोषण किया। आने वालों का समुचित आतिथ्य सत्कार भी वे करती रहीं, किसी को निराश नहीं लौटने दिया। मथुरा में जिया हमारा जीवन एक अमूल्य धरोहर के रूप में। इसने न केवल हमारी भावी क्रांतिकारी जीवन की नींव डाली, अपितु क्रमशः प्रत्यक्ष पीछे हटने की स्थिति में दायित्व संभाल सकने वाले मजबूत कंधों वाले नरतत्व भी हाथ लगे। मथुरा के कुछ रहस्यमय प्रसंग। प्रारंभ में मथुरा रहकर जिन गतिविधियों को चलाने के लिए हिमालय से आदेश हुआ था,
उन्हें अपनी जानकारी की क्षमता द्वारा कर सकना कठिन था। न साधन, न साथ, न अनुभव, न कौशल। फिर इतने विशाल काम किस प्रकार बन पड़े। हिम्मत टूटती सी देखकर मार्गदर्शक ने परोक्षतः लगाम हाथ में संभाली। हमारे शरीर भर का उपयोग की हुआ, बाकी सब काम कठपुतली नचाते वाले बाजीगर स्वयं करता रहा। लकड़ी के टुकड़े का श्रेय इतना ही है कि तार मजबूती से जकड़ कर रखे और जिस प्रकार नाचने का संकेत हुआ वैसा करने से इनकार नहीं किया। 4 घंटे नित्य लिखने के लिए निर्धारण किया। लगता रहा कि व्यास और गणेश जी का उदाहरण चल पड़ा। पुराण लेखन में व्यास बोलते गए थे, ठीक वही यहाँ हुआ। आर्ष ग्रंथों का अनुवाद कार्य अति कठिन है। 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 24 स्मृतियाँ आदि आदि सभी ग्रंथों में हमारी कलम और उंगलियों का उपयोग हुआ। बोलती लिखती कोई और अदृश्य शक्ति रही, अन्यथा इतना कठिन काम इतनी जल्दी बन पड़ना संभव न था। फिर धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का प्रयोग पूरा करने वाली सैकड़ों की संख्या में लिखी गई पुस्तकें मात्र एक ही व्यक्ति के बलबूते किस प्रकार होती रह सकती थी। यह लेखन कार्य जिस दिन से आरंभ हुआ उसी दिन से लेकर आज तक बंद ही नहीं हुआ। वह बढ़ते बढ़ते इतना हो गया जितना हमारे शरीर का वजन है। प्रकाश के लिए प्रेस की जरूरत हुई। अपने बलबूते पर हैंड प्रेस का जुगाड़ किस तरह जुटाया गया। जिसे काम कराना था वह इतनी सी बाल क्रीड़ा को देखकर हंस पड़ा। प्रेस का विकास हुआ। ट्रे डिले, सिलेंडर, ऑटोमेटिक, ऑफसेट एक के बाद एक आती चली गई। उन सबकी कीमतें व प्रकाशित साहित्य की लागत लाखों को पार कर गई। अखंड ज्योति पत्रिका के अपने पुरुषार्थ से 2000 तक ग्राहक बनने पर बात समाप्त हो गई थी। फिर मार्गदर्शक ने धक्का लगाया तो वह अब बढ़ते बढ़ते छपती है। जो एक कीर्तिमान है उसके और भी 10 गुने बढ़ने की संभावना है। युग निर्माण योजना, हिंदी, युग शक्ति, गायत्री, गुजराती, युग शक्ति, उड़िया आदि सब मिलाकर भी 1.5 लाख के करीब हो जाती हैं। एक व्यक्ति द्वारा रचित इतनी उच्च कोटि की इतनी अधिक संख्या में बिना किसी का विज्ञापन स्वीकार किए इतनी संख्या में पत्रिका छपती हैं और घाटा जेब में से न देना पड़ता हो, यह एक कीर्तिमान है जैसा अपने देश में अन्यत्र उदाहरण नहीं ढूंढा जा सकता। गायत्री परिवार का संगठन करने के निमित्त महापुरुषरण की पूर्णाहुति के बहाने 1000 कुंडीय यज्ञ मथुरा में हुआ था। उसके संबंध में यह कथन अत्युक्तिपूर्ण नहीं है कि इतना बड़ा आयोजन महाभारत के उपरांत आज तक नहीं हुआ। उसकी कुछ रहस्यमयी विशेषताएं ऐसी थीं जिनके संबंध में सही बात कदाचित ही किसी को मालूम हो। 1 लाख नैष्ठिक गायत्री उपासक देश के कोने कोने से आमंत्रित किए गए। वे सभी ऐसे थे जिसने धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का काम हाथों हाथ संभाल लिया और इतना बड़ा हो गया जितना कि भारत में के समस्त धार्मिक संगठन मिलकर भी पूरे नहीं होते। इन व्यक्तियों से हमारा परिचय बिल्कुल ना था, पर उन सबके पास निमंत्रण पत्र पहुँचे और वे अपना मार्ग व्यय खर्च करके भागते चले आए। यह एक पहेली है जिसका समाधान ढूंढ पाना कठिन है। दर्शकों की संख्या मिलाकर 10 लाख तक प्रतिदिन पहुंचती रही। इन्हें 7 मील के घेरे में ठहराया गया था। किसी को भूखा नहीं जाने दिया, किसी से भोजन का मूल्य नहीं मांगा गया। अपने पास खाद्य सामग्री मुट्ठी भर थी, इतनी जो एक बार में 20,000 के लिए भी पर्याप्त न होती, पर भंडार अक्षय हो गया। 5 दिन के आयोजन में प्रायः 5 लाख से अधिक खा गए। पीछे खाद्य सामग्री बच गई जो उपयुक्त व्यक्तियों को बिना मूल्य बांटी गई। व्यवस्था ऐसी अद्भुत रही जैसी 1000 कर्मचारी नौकर रखने पर भी नहीं रह सकती। यह रहस्यमयी बातें हैं। आयोजन का प्रत्यक्ष विवरण तो हम दे चुके हैं, पर जो रहस्यमय था सो अपने तक सीमित रहा है। कोई यह अनुमान न लगा सका कि इतनी व्यवस्था, इतनी सामग्री कहाँ से जुट सकी। यह सब अदृश्य सत्ता का खेल था। सूक्ष्म शरीर से वे ऋषि भी उपस्थित हुए थे जिनके दर्शन हमने प्रथम हिमालय यात्रा में किए थे। इन सब कार्यों के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी
उसके संबंध में कोई तथ्य किसी काविदित नहीं। लोग इसे हमारी करामात चमत्कार कहते रहे। भगवान साक्षी है कि हम जड़ भरत की तरह, मात्र दर्शक की तरह यह सारा खेल देखते रहे। जो शक्ति इस व्यवस्था को बना रही थी, उसके संबंध में कदाचित ही किसी को कुछ आभास भी हुआ हो। तीसरा काम जो हमें मथुरा में करना था, वह था गायत्री तपोभूमि का निर्माण। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए छोटी इमारत से काम नहीं चल सकता था। वह बनना आरंभ हुई, निर्माण कार्य आरंभ हुआ और हमारे आने के बाद भी अब तक बराबर चलता ही रहा है। प्रज्ञा नगर के रूप में विस्तृत हो गया है। जो मथुरा गए हैं, गायत्री तपोभूमि की इमारत और उसका प्रेस, अतिथि व्यवस्था, कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव आदि देख कर आए हैं, वे आश्चर्यचकित होकर रहे हैं। इतना सामान्य दिखने वाला आदमी किस प्रकार इतनी भव्य इमारत की व्यवस्था कर सकता है? इस रहस्य को जिन्हें जानना हो, उन्हें हमारी पीठ पर काम करने वाली शक्ति को ही इसका श्रेय देना होगा, व्यक्ति को नहीं। अर्जुन का रथ भगवान सारथी बनकर चला रहे थे। उन्होंने जिताया था, पर जीत का श्रेय अर्जुन को मिला और राज्याधिकारी पांडव बने। इसे कोई चाहे तो पांडवों का पुरुषार्थ पराक्रम कह सकता है, पर वस्तुतः बात वैसी नहीं थी। यदि होती तो द्रौपदी का चीर उनकी आंखों के सामने कैसे खींच जाता। वानप्रस्थ काल में जहां तहां छिपे रहकर जिस तिस की नगण्य सी नौकरियां क्यों करते फिरते। हमारी क्षमता नगण्य है, पर मथुरा जितने दिन रहे, वहां रहकर इतने सारे प्रकट और अप्रकट कार्य जो हम करते रहे, उसकी कथा आश्चर्यजनक है। उसका कोई लेखा जोखा लेने चाहे तो हमारी जीवन साधना के तथ्यों को ध्यान में रखे और हमें नाचने वाली लकड़ी के टुकड़े से बनी कठपुतली के अतिरिक्त और कुछ न माने। यही समर्पण भाव हमारी जीवन गाथा का केंद्र रही है। यही हमने संपर्क में आने वालों को भी सिखाया। वह सत्ता द्वारा परोक्ष संचालन हेतु स्वयं को एक निमित्त मानकर उपासना, साधना, आराधना के विविध प्रसंगों का समय समय पर रहस्योद्घाटन किया है। जो चाहे उन्हीं प्रसंगों से हमारी आत्मकथा का तत्व दर्शन समझते रह सकते हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे महामानव बनने की विधा, जो हमने सीखी, अपनाई। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।